कांग्रेस बन चुकी थी पर पावर अभी भी ब्रिटिशर्स के ही हाथ में थी। ब्रिटिशर्स समझ गए सिर्फ इग्नोर करना अब काफ़ी नहीं होगा। वेलकम टू द डे 11 ऑफ द सीरीज बिफोर इंडिपेंडेंस। अब उनके सामने एक प्रॉब्लम थी। कांग्रेस सिर्फ स्पीचेस नहीं दे रही थी, वो सवाल भी पूछ रही थी, टैक्स के, बजट के और इंडियंस की रिप्रेजेंटेशंस के। तो ब्रिटिशर्स ने अब ये सोचा कि अगर इंडियंस को इग्नोर करा तो गुस्सा और भड़क जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक मूव चला दिया। वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इशू करा था। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंडियंस को अब थोड़ा और मौका देते हैं ताकि उनका प्रेशर कम हो जाए। और इस एक्ट से क्या बदला? ये बदला कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस की एंट्री पहले से ज़्यादा होने लगी। इंडियन मेंबर गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते थे, बजट पे डिसीजन हो सकता था, पब्लिक प्रॉब्लम उठाई जा सकती थी। ये सब पहली बार ऑफिशियली हुआ। पर यहाँ पर भी एक ट्विस्ट था। क्वेश्चन पूछना तो अलाउड था, लेकिन वोट करना अलाउड नहीं था। सजेशंस दे सकते थे पर लॉ बनाना अलाउड नहीं था। पावर फिर भी ब्रिटिशर्स के ही हाथ में थी। मतलब बोल सकते हो पर डिसीजन हमारा ही होगा। ब्रिटिशर्स का प्लान ये था कि इंडियंस को लगे उनकी बात सुनी जा रही है, पर कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया। ये एक कंट्रोल सिस्टम था, रियल डेमोक्रेसी नहीं थी। इंडियंस ने इसे विक्ट्री नहीं, इसे एक स्टार्ट माना था। काउंसिल के अंदर जाकर सिस्टम को समझना शुरू करा इंडियंस ने। और जब सिस्टम समझ आता तो तभी आवाज़ और स्ट्रांग होती है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 फ्रीडम नहीं थी, पर ये एक साइन था कि ब्रिटिशर्स प्रेशर में आ रहे हैं, और ये प्रेशर आगे चलकर उन्हीं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला था। आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स।